जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप सभी देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। प्रचंड भारत न्यूज़ पर आज हम फिर एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो कि आप सभी का रूह कपा देने वाली ये खबर है। ये खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या 21वीं सदी में इस प्रकार से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, रहस्यमयी तरीके से, जिससे कि कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। क्या अपने ही अपनों के दुश्मन बनते जा रहे हैं। जिसे सबसे नज़दीक समझा जाता है वही सबसे बड़ा दुश्मन होता जा रहा है। जो सबसे करीबी होता है वही सबसे दूर हो जा रहा है। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे करके लोगों को मिलता क्या है? अंत तो ऐसे ही होता है कि लोग सलाखों के पीछे जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। अब आज के ज़माने में जब मोबाइल है तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से मोबाइल ने हमें सुविधाएं दी हैं, उसी प्रकार से अगर गलत करते हैं तो गलत के लिए जो CDR होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के माध्यम से सारी बातें निकल कर के सामने आ जाती हैं कि आपने कब, कहाँ, किस किस से कितने मिनट और कितने सेकंड आपने बातें किया है। सारी बातें निकल करके आ जाती हैं, लेकिन इतने पर भी लोग मानते नहीं हैं। अब पिछले कई दिनों हमने देखा कि जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का जो केस था, वो केस था। अब प्रयागराज में हमने देखा कि पिछले दिनों में जो है 22 अगस्त 2025 को एक जिला पंचायत सदस्य की हत्या कर दी जाती है। 26 अगस्त को एक 10 वर्ष के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। उसी के एक दिन बाद पीयूष सिंह जिसकी 17 साल की उम्र होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाबा के द्वारा ही हत्या कर दी जाती है। यानी पीयूष सिंह अपने उस बाबा यानी शरण सिंह की गोद में खेला होगा, उनके पास सोया होगा, उन्होंने हो सकता है अपने हाथों से खिलाया होगा, लेकिन उसकी निर्मम बूटी बूटी काट करके हत्या कर दी जाती है। तो आज का ये समाज किस तरफ जा रहा है? जो मानसिक जो सोच है, जो मानसिक दिवालियापन है, वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है, ये सोचने की आवश्यकता है। समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, करने की कम। क्यों कि करने से आदमी कम होता है, जागरूक अपने से जब होता है तो ज़्यादा होता है। आज की जो बात है, जो सच्ची घटना है, वो जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये है मध्य प्रदेश के गुना जिले की। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक थाना पड़ता है मधुसूदनगढ़। मधुसूदनगढ़ इलाके में एक बंजारी बारी गांव पड़ता है। वहाँ का एक व्यक्ति होता है कैलाश बंजारा, जिसकी मौत हो जाती है 25 अगस्त 2025 को। अब उसकी पत्नी जो संपो देवी लोगों को बताती है फ़ोन कर करके, हमारे पति की मौत हो गई है। और लोग जो है सुबह जब आते हैं, जब जिसको मौका मिलता है भागे दौड़े हुए आते हैं। चारों तरफ से लोग, रिश्तेदार, अगल बगल के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब किसी को कोई शक नहीं था कि ये संपो देवी अपने पति की हत्या कर सकती है। जब पूछा गया कि कैसे मौत होती है, तो बताती है कि बीमार थे, बीमारी की वजह से इनकी मौत हो गई। लोग आते हैं और कोई शक नहीं करते हैं, बिना शक किए और अंत्येष्टि की तैयारी करते हैं। अंत्येष्टि की जब तैयारी करते हैं तो ले जाते हैं। जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ले जाते हैं, अंतिम यात्रा शुरू होती है। और जब घाट पर ले जाते हैं, जहां अंतिम संस्कार किया जाता है, चिता तैयार कर दी जाती है, पूरी प्रक्रिया हो जाती है रीति रिवाज के साथ, तब ये दिखता है लोगों को कि ये तो गले में जो है निशान था। निशान ऐसा लग रहा था जैसे फांसी लगाया हो या फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया हो। अब लोगों को शक हो जाता है। लोग चिता पर उस लाश को नहीं चढ़ाते हैं, नीचे रखते हैं। उसके बाद संपो देवी से पूछते हैं, संपो देवी कहती है नहीं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस कहती है कि नहीं, इसकी अंत्येष्टि कर दो। जब यहाँ तक लाए हो तो इस बात को क्यों आगे बढ़ा रहे हो? पुलिस तो इस तरीके कहती, मना कर देती है। लेकिन लोग नहीं मानते हैं। लोग वापस लेकर आते हैं और उस डेड बॉडी की क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद जो है जो निकल करके आता है, बताया जाता है कि गला यानी गला दबाकर, यानी उसमें ये आया कि फंदा लगाकर ये आदमी मरा है।
या मारा गया है। तो ये जब सामने आता है तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और लोग जो है उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लोग जाते हैं घर को वापस। लेकिन फिर भी ये सस्पेंस बना हुआ होता है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। पुलिस तो अब वो अपना काम ख़त्म कर दी थी, लेकिन वो जो है गांव वाले जो उसके रिश्तेदार थे वो महापंचायत बुलाते हैं। महापंचायत में करीब सैकड़ों आदमी, कई सौ लोग आते हैं और उस महापंचायत में उस महिला को अकेले बैठाया जाता है और उससे पूछा जाता है, यानी उससे तब तक पूछा जाता है जब तक वो हाँ नहीं कर देती है कि हाँ मैंने ही अपने पति की हत्या की। और पुलिस का ये दावा है, पुलिस कह रही थी, हालांकि दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, वो और उसका जो प्रेमी था। पुलिस का ये दावा है कि उसने जो है वो एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ही अपने पति की हत्या की, और कारण ये था कि उसका जो प्रेमी था यानी प्रदीप भार्गव से उसका कई महीनों, करीब सालों से उसका संबंध चल रहा था, जिसकी वजह से रात भर या कई घंटों तक उससे बात हुआ करती थी। और वो जो है इसी वजह से अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। दोनों मिल करके अपना प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद उसको मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतारने के बाद छुपाने के लिए ये कहा जाता है, जब लोग आते हैं घर गांव में उसके यहाँ, तो उसकी डेड बॉडी नहीं खोलने देते हैं कि कहाँ ये किस प्रकार से कहाँ चोट है, क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब ये पूरा रहस्यमय ही रहता है। ये भी नहीं बताते किस हॉस्पिटल में ले गए थे, कहाँ ले गए थे, कौन से डॉक्टर ने देखा, कौन सी बीमारी थी, हाँ क्या था, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है। बस यही कि मेरा हस्बैंड जो है वो बीमारी से मर गया। तो ये घटना जो है जब लोगों के पास जाती है और लोग सुनते हैं तो लोग मतलब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं समाज के लोग कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज के युग में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस प्रकार से घटनाओं को यानी छुपा करके, जब मोबाइल है, पूरी मीडिया है, पूरा पुलिस तंत्र है, एक एक बात सब लोगों को पता चल जाती है, लेकिन फिर भी इंसान है कि उसकी फितरत है कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा होशियार समझता है। वाकई होशियार है भी, लेकिन ऐसी हत्या और ऐसी चालाकी और ऐसी निर्मम हत्या, अपने पति की हत्या कर देना एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, सिर्फ उस पत्नी के लिए नहीं बल्कि इस पूरे मानव समाज के लिए। पूरे मानव समाज के लिए एक शर्म की बात है कि एक पत्नी जो है अपने पति की हत्या कर देती है। तो ये जो है आप दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। संदीप भार्गव जो उसका प्रेमी था और जो संपो देवी है, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। हालांकि पुलिस रिमांड पर लेती है और पुलिस रिमांड में क्या क्या पूछा जाता है, जब अगला वीडियो फिर बनाऊंगा तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर पूरा और आगे की कहानी इसकी क्या थी, कब से ये चल रहा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।